परमजीत पम्मी जी कहूँगा कि वो अपने विचार धन्यवाद विशाल जी। हमारे मंडल अध्यक्ष जिनकी अध्यक्षता में आज बैठक हुई, श्री विशाल जी बिश्नोई, हमारे प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्य विष्णु भगवान डेलू जी, हमारे ओबीसी मोर्चा के सचिव ब्रिजमोहन केराखेड़ा जी, पूर्व अध्यक्ष सरवण साग जी, हमारे प्रवासी कार्यकर्ता महावीर जी, बुदारा साहब, हमारे पूर्व विधायक रुपेश पड़ियाणा जी, बाबूलाल आर्या जी, सिमरन जी, मेरे भाई बंधुओं सबनू जय श्री राम। मैं लगभग 30 साल से इस एरिया में अलग अलग विभागों में मैंने सर्विस करी है। अंत 2 दिन के लिए मुझे डीसी का चार्ज भी रहा है मेरे पास, एक दिन करके जो अथॉरिटी होती है, और IAS PCS अधिकारियों को पढ़ाने का काम, गाइडेंस देने का काम, मैनेजमेंट सिखाने का काम भी मैंने करा है। इस जिले को बहुत नेड़े होकर देखा है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके, स्टेट लेवल से लेके, नेशनल लेवल से लेके, इंटरनेशनल के इश्यूज के ऊपर मैंने काम करा है। मेरा इनोवेटिव पे, आइडिया मेकिंग के, मैनेजमेंट के ऊपर काम है। तो मेरी प्रोफाइल जो है, मेरे साथ स्टेट अवार्ड जुड़ा हुआ है, नेशनल अवार्ड जुड़ा हुआ है, इंटरनेशनल अवार्ड जुड़े हुए हैं। उसके कारण मुझे पार्टी ने मेरी प्रोफाइल देख के, जब मैं आया पार्टी में, तो पंजाब की जो सिचुएशन है उसके ऊपर काम करने के लिए बोला। मैं लगभग 1.25 साल से उसके ऊपर काम कर रहा था और 26 जुलाई को वो कंप्लीट हुआ। घोषणा पत्र के ऊपर काम करा, मैंने पंजाब के लिए काम करा, लेकिन मुद्दे कुछ ऐसे थे जो पूरे पंजाब को नहीं, पूरे देश को चाहिए थे। तो करते करते वो सारे का सारा देश के लिए काम हो गया। उसके बीच में से कुछ मुद्दे जब को पार्टियां तय करती है, देश तय करता है, तो डेटाबेस होता है। डेटाबेस के बगैर कोई काम होता नहीं है। मुझे हैरानी हुई जब मैंने काम शुरू करा, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट यूनेस्को के लिए भी करे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट करे हैं। बच्चों की एजुकेशन को लेके, गाइडेंस को लेके, स्किल डेवलपमेंट को लेके मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट इस डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से करे हैं। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि किसी विभाग के पास डेटा नहीं है। हम कहते हैं गूगल बहुत बड़ा सर्च इंजन है विश्व का, उसके ऊपर डेटा मिल जाएगा कोई भी ढूंढो तो, लेकिन उसके पास भी नहीं है। इसका मतलब 70 साल से देश में कोई कार्य नहीं हुआ। कार्य प्रगति होती तो वहां पे डेटा होता। तो उसमें गलती मुझे लगता कहीं ना कहीं हमारी है। हम कैसे लोगों को चुनते हैं जिनकी थाने में तो बहुत चलती है, लेकिन उस एरिया में वो SHO को लाने में तो विश्वास रखता है मेरे जैसा हो, मेरे मुताबिक चले। लेकिन मेरे एरिया में क्या होना चाहिए, कैसी एजुकेशन होनी चाहिए, कैसी जो है हेल्थ होनी चाहिए, कैसी इंडस्ट्री होनी चाहिए, उसके लिए उसके पास कोई प्लानिंग नहीं है। शायद देश के साथ 70 साल से यही चल रहा है, जिसके कारण देश एक एक छोटी छोटी चीजों के लिए आज भी व्यवस्था कर रहा है। मोदी जी को शौचालय बनाने पड़े 70 साल से। देश की नीड है, हर घर की, हर परिवार की। क्यों एक प्रधानमंत्री को आके करनी पड़े वो? इसका मतलब वहां का नुमाइंदा, वो पंच है, सरपंच है, लंबड़दार है, वहां का विधायक है, उसने जो कभी समझा नहीं है कि मेरे एरिया की, मेरे देश की, मेरे एक एक कस्बे की, गांव की जरूरत क्या है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया उसने। कोई प्लानिंग पॉलिसी पार्टी तय नहीं करती। वहां का विधायक, उसको क्या पता, एक मुख्यमंत्री को क्या पता कि दुतारावली में क्या चाहिए? वहां के सरपंच को पता होना चाहिए, वहां के पंच को पता होना चाहिए, वहां का जो विधायक आपके पास आता है वोट मांगने के लिए, उसको पता होना चाहिए। मैं एक
जल शक्ति मंत्रालय के लिए काम कर रहा था। 5 महीने लाए है। आप ही के गांव में एक कुआं है जो सामने छप्पड़ है, वहां आके मैं काम करके गया हूँ। प्रवासी पंछी भी जहां आते हैं काफी, तो तब मैं 5 महीने लगाए। जिले की तरफ से प्रोजेक्ट कर रहा था जल शक्ति मंत्रालय के लिए, इस एरिया का कैसा पानी है, कैसी खेती है, कैसी सॉयल हेल्थ है, कैसी आने वाली जहां इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है, पानी की कितनी जरूरत है, पानी की कितनी कमी है। तो मुझे हैरानी हुई कि उसके लिए बहुत ज्यादा काम किसी ने जहां से करके भेजा नहीं है। और 220 जिले थे पूरे भारत के, और पंजाब के 20 जिले हैं जो पानी को आने वाली त्रासदी भुगतने जा रहे। फाजिलका भी उसमें से एक है। तो उसके लिए जब काम करा, वो नेशनल लेवल का इनोवेटिव आइडिया था मेरा भारत सरकार के लिए। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब हम किसी नुमाइंदे को चुनते हैं, वो गलती हमारी है 70 साल से, गलती उसकी नहीं है। वो तो आएगा, वो तो खाली ये देखेगा कि SHO कौन लगाना है, थाने खत्म ही क्यों ना हो जाए, ऐसा वातावरण क्यों नहीं बढ़ने देता। वो क्यों नहीं इंडस्ट्री जहां आई, 70 साल से सरकार तो रही है ना पंजाब में, तो फिर क्यों नहीं जहां इंडस्ट्री लगी? उसके लिए जिम्मेवार कौन है? 2 ही लोग हैं, पहले हम, फिर दूसरा वो विधायक जो जहां से चुन के जाता है। पहली गलती हमारी है कि हमने उसको देखा नहीं, परखा नहीं, जांचा नहीं कि ये कर क्या सकता है, जानता क्या है मेरे हल्के के बारे में। तो उसके पश्चात जब मुझे मुद्दे पता चले, तो एक सर्वे परफॉर्मा पूरे का पूरा करा तो पंजाब के लिए था, जो भारत सरकार के लिए 200 बिंदुओं का, 200 कॉलमों का, कि भारत अभी भी अनप्लान्ड है। कभी भी कोई डेटा अगर किसी स्टेट के पास होगा, किसी जिले के पास होगा, किसी गांव के पास होगा, किसी देश के पास होगा, तभी उसके ऊपर पॉलिसी बन सकती है, प्लानिंग बन सकती है। आगे वाले समय में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होना चाहिए। बड़ी विडंबना है कि मेन रोड तो जाती है, नेशनल हाईवे तो जाती है हमारे एरिया से, लेकिन जितने लिंक रोड है, जहां एक भी आज तक ट्रांसपोर्टेशन का प्रबंध नहीं हुआ। कोई सरकारी सुविधा ट्रांसपोर्टेशन की हुई नहीं है, सरकारी कॉलेज नहीं है, कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। कारण क्या रहा कि जहां के जो नुमाइंदे थे, उन्होंने कभी इसके बारे ध्यान ही नहीं दिया। क्यों पछड़ा रह गया? तो उसके लिए अब काम करना होगा, सोच डेवलप करनी होगी। तो अब जो आए हैं लोग, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है आपका। हल्के के लिए काम करिए। जिस दिन हल्के के लिए हो गया तो पंजाब के लिए हो जाएगा, क्योंकि गांव से, एक घर से, एक गली से शुरू होता है, तभी जाके देश बनता है, तभी जाके काम होंगे। जब तक जहां से अच्छी फीडबैक आप नहीं सोच के दोगे, तब तक वो काम अच्छा नहीं होगा उस एरिया के लिए। तो मैं चाहता हूं अब आपके पास समय आया है, 70 सालों के बाद एक ऐसी देश परस्त पार्टी, देशभक्तों का वो टोला जो भाजपा के जरिए आपकी सेवा करता है, तो उनका साथ दीजिए। देश 7 साल से आप देख रहे हो, विश्व जानने लगा है, पहचानने लगा है। जो सोने की चिड़िया, बहुत सदियां नहीं युगों का जे वर्तारा है जहां, लेकिन कैसे कैसे हम सिमट के कहीं ना कहीं, वो हमारी सोच का भी हिस्सा है कि हमने सोचना बंद कर दिया, समझना बंद कर दिया, सिर्फ बताना शुरू कर दिया। जिस दिन हम सोचना और समझना पहले शुरू करेंगे, तो उसके बाद अच्छे नतीजे भी आएंगे। अच्छा बोलेंगे भी, अच्छा लिखेंगे भी, अच्छा करेंगे भी। तो उसके लिए मोदी जी ने पंजाब की ओर रुख करा है। और जो आज मुझे विशाल जी ने बताया कि बहुत सारे लोग हैं जो पार्टी का हिस्सा बनने, एक सोच का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो उनको भी बहुत बहुत मुबारक जी, धन्यवाद। जय श्री राम।